Hello and welcome to Edu English. This is Neetu Dubey and today we will study Keeping Quiet poem which is written by Pablo Neruda. तो आज हम स्टैंजा वाइज कीपिंग क्वाइट पोएम पढ़ेंगे और ये जो कि पैब्लो नेरुडा ने लिखा है। इनको आप ये पैराग्राफ इसको एक बार पढ़ लेंगे और मैं इधर पोएम एक्सप्लेन करूँगी अभी। और मैं बता दूँ कि ये जो पोएट है उनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए 1971 में। और इस पोएम में क्या है, इन्होंने ये बोला है कि इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो इसमें क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है कि चुपचाप बैठ के अपने बारे में एनालिसिस करना और उसके बाद ये क्या फीलिंग क्रिएट करता है और ये जो फीलिंग आएगा वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स है ह्यूमन बीइंग के साथ में। तो उसको हम देखते हैं पोएम क्या है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. तो देखते हैं, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ से यहाँ तक ये स्टैंजा में क्या दिया हुआ है। इसमें ये पोइट जो है, द पोइट कॉल्स अपॉन ऑल द पीपल टू रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। मीन्स इसमें जो पोइट है वो सभी लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि वे अपना सेल्फ एनालिसिस के इम्पोर्टेंस को पहचानें। हम अपने इंटरनल थॉट्स को चेक करें और एनालाइज तभी कर सकते हैं जब हम पूरी तरह से खामोश बैठेंगे, है ना, चुपचाप से बैठेंगे, कीप स्टिल। और इसलिए वो हमसे कहते हैं कि हम 12 तक काउंट करें और केवल इतने ही समय तक शांत बने रहें। वास्तव में पोएट ये कहना चाहते हैं कि केवल इतना ही है कि अपने अंदर झांकने और अपने को एनालाइज करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है। वह ये चाहते हैं कि पूरी जो अर्थ है, अर्थ के लोग जो हैं, पूरी धरती के लोग जो हैं, वो केवल एक बार ही ऐसा करें। वे बिल्कुल निश्चल होकर, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और कोई बात ना करें। वे किसी भी लैंग्वेज में कोई बात ना करें, कोई चाहे वो कोई भी लैंग्वेज के बोलने वाले हों, कोई भी भाषा के बोलने वाले हों। यद्यपि वे ऐसा केवल 1 सेकंड के लिए ही करें। पॉइंट ये कहते हैं कि 1 सेकंड के लिए ही उनको ऐसा करना है कि चुपचाप से बैठे रहें और इस छोटे से टाइम के ड्यूरेशन में वो कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करें, चुपचाप बैठे रहें। और उन्हें ये मोमेंट बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा सा अलग भी लगेगा। वहाँ कोई भाग दौड़ नहीं होगी, कोई भी मशीनरीज़ की आवाज़ नहीं होगी, शोर शराबा नहीं होगा। इस खामोशी में सब स्वयं को इकट्ठा महसूस करेंगे और वे इकट्ठेपन के एक विचित्र अनुभव को अचानक से महसूस करेंगे। इस सडन स्ट्रेंजनेस उनको फील होगा इस टाइम में। तो थोड़ी देर के लिए पोइट क्या है, वो कहते हैं कि चुपचाप से सभी लोग बैठे रहें। अब आगे देखते हैं स्टैंजास क्या हैं। आगे है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers. Is the shade doing nothing? अभी हम यहाँ तक देखते हैं कि इसमें 2 स्टैंजास में क्या बोला है पोएट ने। Here the poet imagines the change that introspection can bring about इन डिफरेंट पीपल, है ना। तो पोइट जो है वो वैसे चेंज की, परिवर्तन की कल्पना करते हैं जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंतर्निरीक्षण के द्वारा विभिन्न लोगों में पैदा हो सकता है। वे कहते हैं कि जो कोल्ड सी, जो
यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कोल्ड सी है, और यहाँ पोइट ये कहते हैं कि कोल्ड सी में घूमने वाले जो मछुआरे व्हेल मछलियों को हानि पहुँचाना बंद कर देंगे। अगर वो चुपचाप ऐसा बैठ के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जो मछुआरे हैं उनको भी समझ में आएगा कि मछलियों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। वे केवल उतनी ही मछलियां पकड़ेंगे जितनी उनके जीवन के लिए ज़रूरी है। और जो समुद्र तट पर नमक जो इकट्ठा करते हैं, जो सभी वहाँ पे लोग काम करते हैं, नमक को इकट्ठा करते करते उनके हाथों में ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, घायल हो जाते हैं बिल्कुल उनके हाथ, और उतने से ही संतुष्ट महसूस करेंगे जितना वो पहले इकट्ठा कर चुके होंगे। ऐसे लोग जो नए नए वॉर्स का जो बहाना ढूंढते हैं लड़ाई युद्ध करने के लिए, ऐसे लोग जो युद्ध के लिए घातक गैसेस, जैसे ये विद गैस वॉर्स विद फायर, है ना, तो जो घातक गैसेस हैं, और ऐसे लोग जो युद्धों के लिए, वॉर्स के लिए जो घातक गैसेस हैं जो कि हानि पहुंचाते हैं, और वेपन्स जो तैयार करते रहते हैं, ऐसे लोग जो युद्ध को जीतने की कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। यद्यपि युद्ध के बाद तो कोई भी व्यक्ति बचा हुआ न रहा हो, ये सभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा ही स्वयं को पूरी तरह से बदला हुआ पाएंगे। वे महसूस करेंगे कि उनमें बदलाव आ रहा है सेल्फ एनालिसिस के बाद। अब वे अपने जो एनिमीज़ हैं उनके साथ लड़ने में अपने जीवन नहीं बिताएंगे। वे अपने क्लोथ्स पर अपने एनिमीज़ के जो ब्लड के स्पॉट्स लगे रह जाते हैं, तो वो अब ब्लड स्पॉट्स नहीं लगाएंगे युद्ध करने में, अपने कपड़ों को क्लीन रखेंगे, और वे अपने एनिमीज़ को अपने भाई समझेंगे ना कि दुश्मन, और वे साफ़ क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ घूमने जाएंगे जिन्हें वे पहले अपने शत्रु समझा करते थे, है ना। उन्हें लगता था कि ये हमारे एनिमीज़ हैं, तो वो उनमें चेंज आएगा, और वे पेड़ों की छाया में घूमने का आनंद लेंगे और उनके पास करने को बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि सब भाग दौड़, चिंता और लड़ना, ये सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इन सब का एंड आ जाएगा अगर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, पीपल हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए कुछ समय निकाल दें, तो ऐसा ये काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यहाँ पे पोइट क्या बोलना चाहते हैं? द पोइट हैज सेड दैट वी शुड लर्न टू कीप स्टिल एंड लुक विद इन, है ना। अपने अंदर हमें झांकना सीखना चाहिए और निश्चल रहना चाहिए, है ना। और अपने अंदर थोड़ी देर इनएक्टिव होके अपने अंदर हमें देखना चाहिए, अपने आप में भी देखना, सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, सही है, गलत है ना। ऐसा कहने से उनका सेंस ये नहीं है कि हम सभी काम करना बंद कर दें। यहाँ इनएक्टिव का मतलब, इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इनएक्टिव होके बैठ जाएं चुपचाप से, है ना, लाइफ में हम कोई काम ना करें, ये नहीं। वैसे थोड़ी देर, कुछ सेकंड्स के लिए कहते हैं कि इनएक्टिव अपने बॉडी को कर दें और चुपचाप बैठे अपने सेल्फ एनालिसिस करने के लिए। अपने अंदर भी झांकना चाहिए इंसान को कि हम जो कर रहे हैं वो सही गलत क्या है, सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। और वो यही कहते हैं कि जो अंतर्निरीक्षण है, मतलब इंट्रोस्पेक्शन के पक्ष में, उसकी बात को संपूर्ण निष्क्रियता नहीं मान लेना चाहिए। मतलब इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए जो इनएक्टिव रहने बोला गया है, उसको पूरी तरह से इनएक्टिव ये नहीं मानना है कि हमें होल लाइफ इनएक्टिव रहना है। थोड़ी कुछ सेकंड्स के लिए हमें अपनी बॉडी को इनएक्टिव करना है, ताकि उस समय हम अपने आप को जज कर सकें, अपना एनालिसिस कर सकें। तो जो बात पोइट कहना चाहते हैं उसका रिलेशन लाइफ से है, ना कि डेथ से, है ना। ये लाइफ से उसका रिलेशन है, ना कि डेथ से। तो
वो यही कहते हैं कि हमें अपने जीवन को चलाते रखना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए लाइफ में एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए हमें इनएक्टिव हो जाना चाहिए कभी कभी। हमें अपने जो काम है, क्रियाओं को दृढ़ निश्चय के साथ, है ना, डिटर्मिनेशन के साथ और एकाग्र चित्त होकर करते रहना चाहिए, है ना, कॉन्सेंट्रेट होकर करते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम स्वयं को एक बड़ी सोचनीय स्थिति में डाल लेते हैं, है ना। काफ़ी वो टाइम ऐसा आ जाता है जब हमें बहुत सोचना पड़ेगा अगर हम अपने आप को, अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते। तो हमें स्वयं को कभी कभी समझना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाएंगे। हम स्वयं को अपने लाइफ में ही डेड कर लेंगे, है ना, मृत कर लेंगे, क्योंकि जब हम अपना एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम कुछ भी करते चले जाएंगे लाइफ में। हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने कुछ गलत किया है तो उसको सुधारना भी चाहिए, सही क्या करना चाहिए। तो इस तरह की बात को मतलब होने से, घटित होने से रोकने का एकमात्र ओनली एक तरीका है, क्या है, जो कि खामोशी, है ना, थोड़ी देर के लिए क्वाइट रहना, बिल्कुल क्वाइट रहना। इसका मीनिंग क्वाइट रहने का मतलब है कि गहरे अंतर्निरीक्षण में जाना, है ना, डीप इंट्रोस्पेक्शन। डीप इंट्रोस्पेक्शन जब होगा तो हम अपने आप को समझ पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही गलत क्या है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब यहाँ पे देखते हैं, a little of silence and stillness can lead us to a new and better life, है ना। थोड़ी देर की खामोशी और जो निष्क्रियता है, जो इनएक्टिवनेस है, स्टिलनेस है, वो हमें एक बेटर लाइफ की तरफ, बेहतर जीवन की तरफ ले जा सकती है। थोड़ा सा अंतर्निरीक्षण जो है, थोड़ी देर की सेल्फ एनालिसिस जो है, वो युद्ध को भी समाप्त कर सकता है ना, वॉर्स को ख़त्म कर सकता है, और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो है वो पीसफुल लाइफ ला सकता है। और ब्रदरहुड का, है ना, हम ब्रदरहुड फील कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है ब्रदरहुड जो है वो आ चुका है, पर उसके लिए हमें सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। और स्वयं यहाँ पे पोएट जो है वो ये धरती का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, अर्थ का, है ना। अर्थ हमें कैसे समझाती है, अर्थ कैन टीच अस, है ना, क्या क्या बताती है अर्थ हमें, वो भी हमें, अर्थ से भी हम सीख ले सकते हैं। तो वो अर्थ का एग्जाम्पल दे के इस बात को समझाते हैं कि हम धरती से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अर्थ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे विंटर में धरती क्या है, पृथ्वी जो अर्थ है वो इतनी शांत और खामोश हो जाती है कि बिल्कुल डेड, है ना, ऐसा इट सीम्स डेड, ऐसा लगता है कि डेड हो चुकी है अर्थ जो है। लेकिन बाद में लेटर ऑन जो है, जब स्प्रिंग सीज़न आता है, बसंत ऋतु आने पर ये प्रूव हो जाता है कि यह मरी नहीं है ना, इट्स नॉट डेड, बल्कि क्या, जीवित है। इनमें नए रंग, नई सुंदरताएं भर आती हैं। इसी प्रकार अंतर्निरीक्षण यानी सेल्फ एनालिसिस, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की थोड़ी सी खामोशी और निष्क्रियता के बाद, मीन्स इनएक्टिवनेस के बाद, क्वाइट रहने और इनएक्टिवनेस के बाद ह्यूमन लाइफ की जो जर्नी है, उनको जो जीवन की यात्रा है, उनको एक नई ऊर्जा, है ना, न्यू एनर्जी जो है और नए दृष्टिकोण मिलेंगे, है ना, एक नया तरीका मिलेगा देखने का, लाइफ को लेके एक नया दृष्टिकोण मिलेगा आपको कि कैसे हमें नई शुरुआत करनी है। इन सब के साथ में जो हम एनालाइज करेंगे, उन सब के साथ एक नई शुरुआत होगी। ऐसा कहते हुए पोएट रीडर पे छोड़ देते हैं कि वे 12 तक गिने, अर्थात थोड़ी सी देर के लिए इंट्रोस्पेक्शन करे और मैं जाता हूँ, एंड आई विल गो, है ना। तो ये रीडर के लिए कही गई है ये बात, जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए क्वाइट रहने बोलते हैं, और पोएट जा रहे हैं और वो कहते हैं क्वाइट रहना मतलब आपको अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप अच्छे से पढ़ें और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको सुने। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो इसको आप सुने ट्वाइस, और उसके बाद आई होप कि आप बेटर करेंगे एग्ज़ाम में।
So all the best for your exam and thank you. If you like it then please like, share and subscribe. मुझे भी मोटिवेट करें आप सब्सक्राइब करके.